हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और हमने पिछले क्लास में देखा था राज्यपाल के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में देखा था और भी जानकारियाँ एकत्र की थी। और हम आगे क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स कंटिन्यू। आज हम राज्यपाल की कक्षा को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जिसमें हम देखेंगे शपथ। तो शपथ में देखेंगे शपथ का वर्णन अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का वर्णन है। राज्यपाल किस तरीके से शपथ लेंगे, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, इन दोनों का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 159 में है। इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल है वह संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेंगे। राज्यपाल किसकी शपथ लेंगे? संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ दिलाएंगे अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। और हाँ, किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। हमने देखा था कि 7th अमेंडमेंट 1956 में कि ये हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब उसे अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, तो उसे वापस से शपथ लेनी होती है। तो किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है और अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर भी उन्हें वापस से शपथ लेनी होती है। तो इस बात को ध्यान रखना। और हाँ, जब किसी राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो उनके वेतन के अनुपात का जो निर्धारण है वो अनुच्छेद 158 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, किसी अन्य राज्य का कार्यभार दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो वेतन का अनुपात होगा वो किसके द्वारा निर्धारित कराया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 158 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 158 में शर्तें दी हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो यदि किसी सांसद को या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाए, यदि कोई सांसद है या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य है को राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो पद ग्रहण करने की तिथि से उनका स्थान रिक्त माना जाता है। कि जिस दिन राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य या फिर कोई सांसद राज्यपाल का पद ग्रहण कर लेते हैं तो उस दिन से उनका जो स्थान है वो क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। वो अन्य किसी लाभ के पद नहीं ले सकते हैं। अब और इसके साथ ही उनका जो वेतन भत्ता है, हमने बताया जब किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है तब उनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद। लेकिन जब किसी राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है उस स्थिति में जो वेतन का अनुपात है उसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर हम चौथा देखेंगे, इनके पद पर रहते हुए उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक वो पद पे हैं तो उनके पद में कोई भी हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा। तो इन 4 शर्तों का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 158 में है। आपको अतिरिक्त प्रभार में जो वेतन का अनुपात है और वेतन भत्ते में का जो नियम है उसे याद रखने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कार्यकाल। तो राष्ट्रपति बोलते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसका वर्णन किसमें दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल 156 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 156 में कार्यकाल का वर्णन है। और इसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब हम हटाया जाने की बात करते हैं। तो राज्यपाल को हटाए जाने का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्यपाल हैं, इनको हटाए जाने का जो उल्लेख है
उसका कोई भी वर्णन संविधान में नहीं है। लेकिन हाँ, एक केस हुआ था बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 में। उसमें ये कहा गया था कि मतलब इस मामले में ये निर्णय दिया गया था कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जाएगा। मतलब कि कोई राज्यपाल है उसे राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाएंगे, ऐसा बोला गया था बीपी सिंघल बनाम भारत संघ जो केस हुआ था 2002 में। और एक पूंजी आयोग भी बना था जिन्होंने नियुक्ति पे कोलेजियम की बात की थी, उन्होंने हटाए जाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने की बात करी थी, जिसे भी निरस्त कर दिया गया था, जिसे भी नहीं माना गया था। अब हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करेंगे। तो जो राज्यपाल की शक्तियां हैं इसमें आज हम देखेंगे कार्यपालिका शक्ति। और कार्यपालिका शक्ति का जो वर्णन है वो किसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 154 में है। और इसमें ये कहा गया है कि कार्यपालिका संबंधी जो उसके पास शक्ति है जिसका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। किसके सहयोग से करेगा, अधीनस्थों के सहयोग, अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से कार्यपालिका अधीनस्थ अधिकारियों या अधीनस्थों के सहयोग से अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा, ऐसा लिखा हुआ है कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 163 के एक में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है अपनी स्वाविवेकी शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। मतलब यदि वह कोई भी कार्य करता है तो अपनी स्वाविवेकी शक्तियों को छोड़कर जो भी कार्य है वह मंत्री परिषद के परामर्श पर की जाएगी। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 164। आज हम कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 164 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 164 में दिया गया है कि 164 के तहत जो राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो जो राज्यपाल हैं वो किसकी नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्रियों की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल 164 के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करेंगे। कैसे करेंगे, अनिवार्य रूप से करेंगे। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और ओडिशा में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करेंगे। हाँ, पहले छत्तीसगढ़ और झारखंड का उल्लेख नहीं था। 94 अमेंडमेंट हुआ 2007 में, उसमें बिहार शब्द था, उसे हटाकर छत्तीसगढ़ और झारखंड को शामिल किया गया था। तो अब 4 जगह जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति होती है। मध्य प्रदेश में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, झारखंड में होती है और ओडिशा में होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 166 में। अनुच्छेद 166 में क्या लिखा हुआ है कि जो अनुच्छेद 166 के तहत जो राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे। मतलब कि हमारे राज्य में जो भी कार्य होगा वो किसके नाम पर किया जाएगा, वो सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किया जाएगा। और जो राज्यपाल हैं वो क्या करेंगे, विभागों के बंटवारे के संबंध में कार्य आवंटन के नियम भी बनाएंगे। तो मतलब राज्य के अनुच्छेद 166 में 2 बातें लिखी हुई हैं कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे और जो राज्यपाल है वे विभागों के बंटवारे के संबंध में कार्य आवंटन के नियम, मतलब जो भी विभागों का बंटवारा हुआ है उनके लिए जो कार्य आवंटन के नियम है वो कौन बनाता है, वे राज्यपाल बनाते हैं। और सभी कार्य किसके नाम पर किए जाने हैं, राज्यपाल के नाम पर किए जाने हैं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 167 देखने वाले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी
प्राप्त कर सकते हैं। किसके तहत वो जानकारी ले सकते हैं मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संबंध में? अनुच्छेद 167 के तहत। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री से वह राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी मांग सकते हैं। उनके पास ये अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? ये शक्ति है उनके पास अनुच्छेद 167 के तहत। और वो कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं और स्वयं वो क्या होते हैं, कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। इस कारण से वो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। तो मतलब वो कुलपतियों की नियुक्ति कर रहे हैं और राज्य विश्वविद्यालयों के वो क्या है, कुलाधिपति हैं। और वो महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो हमने देखा आज कार्यपालिका शक्ति, जिसमें अनुच्छेद 154 में वर्णन था। अनुच्छेद 163 एक देखा, जिसमें मंत्रिपरिषद के परामर्श पर वो सारे कार्य करेंगे स्वाभिवेकी शक्तियों को छोड़कर। अनुच्छेद 164 देखा, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में एक जनजाति है मंत्री की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 164 के तहत। ये बिहार को रिप्लेस करके छत्तीसगढ़ और झारखंड जोड़ा गया है। और 94 अमेंडमेंट 2007 में हुआ था, उसमें किया गया था। अनुच्छेद 166 में हमने देखा कि जो सभी कार्य हैं वे राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे और राज्यपाल है वो विभागों के बंटवारे के संबंध में क्या करते हैं, कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं। और अनुच्छेद 167 में हमने देखा कि जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वे मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं और स्वयं राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति, शपथ दिलाना और वो उनके प्रसाद पर्यंत होते हैं।